नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है और ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के तीनों ही लक्षण जैसे दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तथा कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, ये लक्षण पाए जाते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का कार्यकाल लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। अगली जो विशेषता है वो है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में अमेरिका या भारत के समान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश संसद की इस असीम शक्ति को लक्ष्य करते हुए डिलोम ने लिखा है, संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। डाइसी ने संसद की प्रभुसत्ता का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। इस संबंध में ये स्मरणीय है कि संसद की प्रभुसत्ता केवल कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार ही है। व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग पर अनेक प्रतिबंध हैं। आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, नैतिक धारणाओं और परंपरा से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ब्रिटेन की यथार्थ स्थिति से सीमित होती है। अगली जो विशेषता है वो है एकात्मक शासन। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है और संभवतया इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और ये केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई और इन स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त है, लेकिन शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अपना अस्तित्व और शक्तियां संविधान से नहीं अपितु केंद्रीय सरकार से प्राप्त है
और स्वाभाविक रूप से उनका अस्तित्व तथा शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। अगली जो विशेषता वो है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं वो है विधि का शासन। विधि के शासन का आशय यह है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं अपितु विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन है। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था के नितांत विपरीत है, जहां सरकारी कर्मचारियों और न्यायालय की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की गई है। डाइसी ने विधि के शासन को लक्ष्य करते हुए ही कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। विधि के शासन की ये बात सैद्धांतिक दृष्टि से पूर्ण सत्य है, व्यवहार में इस पर अनेक प्रतिबंध हैं। धन्यवाद।